जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग 24 तक कंप्लीट किए थे और आज जो चलेगा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 चलेगा। और साथियों, ऑलरेडी आपका पिछले क्लास हो चुका है 24 तक। अभी तक आप लोग नहीं देख पाए हैं तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और साथियों, इस आपका बुक में टोटल 55 सेट दिया गया है। तो हम लोग टोटल 55 सेट को करेंगे, जिसमें से आज जो चलेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 चलेगा। और दोस्तों, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट हो चुका है वो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व के सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा अमेजन नदी, नील नदी, यांगसी नदी या मिसिसिपी नदी। चलिए साथियों, एक के लिए आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट करके बताइए कि एक के लिए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा नील नदी। साथियों, नील नदी जो हो जाएगा ये विश्व के सबसे लंबी नदी हो जाएगा। अच्छा, नील नदी की लंबाई अगर पूछा जाए कि नील नदी की लंबाई जो है वह कितना है, तो नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 6650 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी नदी आपका यानी कि नील नदी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी। दोस्तों, अमेजन नदी यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह किस महादेश में है? तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महादेश में हो जाएगा ये आपका नील नदी। ठीक है, यहां से आप लोग इतना क्वेश्चन को याद रखिएगा विश्व से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए, आप लोग फटाफट से 2 के लिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। और साथियों, अभी तक आप लोगों को क्लास टाइमिंग को नोट नहीं किए हैं कि इसका प्रैक्टिस सेट या आपका क्लास जो होता है कौन सा टाइम में होता है। तो दोस्तों, शाम के 7:30 बजे से आप लोग का डेली इसी चैनल पर आप लोग का खान सर का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, और लाइव क्लास के साथ मिलेगा और उसके बाद आप लोग का PDF में दिया जाता है। ठीक है, तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। साथियों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अगर पूछा है कहाँ है, तो जिनेवा में। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, इसको भी आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा क्योंकि आपके पिछले वर्षों ये क्वेश्चन को आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कि भारत में पहली बार आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। भारत में पहली बार आम चुनाव जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो चलिए, इसके लिए आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1951 से 52 में। 1951 से 52 में हुआ था भारत में पहली बार आम चुनाव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पूछा गया है कि किसने किया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये आपका जो हुआ था यानी कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये आपका 1942 में। कब दोस्तों? 1942 ईस्वी में किया गया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। ठीक है, तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बल का मात्रक क्या होता है। साथियों, बल का मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए, 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए कि बल का जो मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक अगर पूछा जाए तो न्यूटन हो जाएगा। और बल का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। डाइन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अच्छा दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति यानी कि पावर का पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। इसको भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव पदार्थों का घनत्व किससे मापा जाता है।
द्रव पदार्थों का जो घनत्व जो मापा जाता है वह किससे मापा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। दोस्तों द्रव जो है पदार्थों का जो घनत्व जो होता है, एरिया जो होता है घनत्व, उसको जो है किससे मापते हैं? तो हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है। और दोस्तों वायुमंडलीय दाब को हम लोग किससे मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को जो है किससे मापते हैं? तो ये आपका बैरोमीटर से, किससे? बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव्यों का उबलने का ताप किससे प्रभावित होता है? दोस्तों द्रव्यों का यानी उबलने का जो है ताप किससे प्रभावित करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई से। दोस्तों द्रव्य जैन के द्रव्यों पर जो उबलने का जो ताप होती है वो ऊंचाई बढ़ने से होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पाचन क्रिया में एंजाइम पेप्सिन क्या पचता है? पाचन क्रिया में एंजाइम जो पचता है वो यानी पेप्सिन यानी कि कहाँ पचता है ये आपको बताना है, या किससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? तो प्रोटीन से। दोस्तों जो पचता है वो किसके द्वारा पचता है? तो प्रोटीन के द्वारा पाचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त का जो है पीला भाग क्या कहलाता है? रक्त का पीला भाग आपसे पूछा गया कि क्या कहलाता है? तो ये आपका प्लाज्मा। रक्त का पीला भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो है मानव शरीर में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो दोस्तों 55%, ठीक है, 55% पाई जाती है। अच्छा दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा जो पीला होता है वो पीला भाग को हम लोग क्या प्लाज्मा कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग का आरबीसी, ठीक है, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों यानी कि रेड, ठीक है, रेड ब्लड, ठीक है दोस्तों। रेड यानी कि लाल जो है, यानी कि लाल क्या कहते हैं? तो लाल खून जो कहा जाता है, लाल ब्लड जो कहा जाता है वो आरबीसी के होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों यहां से याद रखेगा कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। अच्छा एक डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है जो यानी कि श्वेत रक्त भी कहते हैं और इसको हम लोग लाल रक्त कहते हैं, ठीक है। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह कितना दिन का होता है? तो 2 से 3 दिन का होता है, ठीक है। आगे हो जाएगा मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मानव शरीर में जो सबसे अधिक ऊर्जा जो यानी प्राप्त होती है वो किससे होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर में जो यानी कि ऊर्जा जो होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आगे हो जाएगा बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था? बिहार राज्य की स्थापना पूछा गया है कि कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला हो जाएगा 1912, 1935, 1950 या 1947। चलिए दोस्तों इसके लिए आप लोग सभी साथी कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। और सभी साथी को जो लगता है कि सर जो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का जो है ये खान सर का जो प्रैक्टिस सेट 25 है, ठीक है, उससे हम लोग करवाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस का बन सकता है सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए सभी यानी प्रैक्टिस सेट में लाते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग का कोई भी बात से घबराने का जरूरत नहीं, सभी क्वेश्चन आपके लिए ये या उसी प्रैक्टिस सेट से है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा 1912 में। दोस्तों 1912 में बिहार के स्थापना दिवस मनाया जाता है। और कब? पूरा डेट को याद रखिएगा, 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार की स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। इस वर्ष जो है बिहार की स्थापना हुआ था। अच्छा बिहार से जो है उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ था ये 1936 में, 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। अच्छा बिहार से जो झारखंड अलग हुआ कब हुआ था? तो बिहार से जो झारखंड अलग हुआ ये 2000 ईस्वी में। कब दोस्तों? 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ बिहार से और उड़ीसा 1936 में अलग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 12 है कि यानी बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है कौन सी है?
तो साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी। दोस्तों बिहार में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हो जाएगा भोजपुरी हो जाएगा। अच्छा, बिहार का जो है बिहार का राजकीय जो है लैंग्वेज क्या है, यानी भाषा क्या है, तो बिहार का जो भाषा हो जाएगा राजकीय भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी जो हो जाएगा ये पहले स्थान पर आता है। अच्छा, दूसरा भाषा कौन सा है, तो दूसरा भाषा उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर आपका उर्दू आता है और पहले स्थान पर आपका जो है यानी कि दूसरे स्थान पर उर्दू और पहले स्थान पर हो जाएगा हिंदी। और सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है बिहार में वो भोजपुरी भाषा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जिला बिहार में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है। दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा जिला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो जिला है वो बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो शिवहर हो जाएगा। कौन सा जिला होगा, शिवहर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है बिहार का और बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। हम लोग लोकेशन की ओर देखते हैं। ठीक है, लोकेशन से देखते हैं तो यहाँ पे आपका कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अच्छा बिहार में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या किस जिले का है, तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका पटना का हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या जो आपका पटना का हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व में भी पूछा जाए कि घनत्व में सबसे ज़्यादा यानी कि जो सबसे ज़्यादा किस जिले का है बिहार का, वो भी पटना का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, बिहार का जो है यानी कि बिहार का जो है गर्म जिला कौन सा है। ठीक है, गर्म जिला अगर पूछा है तो गर्म जिला आपका यानी कि कौन हो जाएगा, गया हो जाएगा। बिहार का सबसे गर्म जिला गया हो जाएगा। तो सबसे ठंडा जिला कौन सा है, सबसे ठंडा जिला जो भी आपका हो जाएगा कौन सा जिला हो जाएगा, तो ये भी आपका गया ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे गर्म पूछा तो यो गया, उसके बाद जो है ठंडा पूछे जाए तब भी गया ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बिहार में पहला IIT कहाँ स्थित है। बिहार में पहला जो IIT है यह कहाँ स्थित है, तो साथियों बिहार का सबसे पहला IIT आपका हो जाएगा पटना हो जाएगा। IIT पटना हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी गैस जलने के लिए आवश्यकता होती है, कौन सी गैस जलने के लिए आवश्यकता होती है। पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन जो होती है वो जलने के लिए आवश्यकता होती है गैस हो। ठीक है, अच्छा दोस्तों जो यानी कि जो घर यानी कि कहीं जो आग लग जाता है, ठीक है, उसको बुझाने के लिए जो हम लोग को गैस का उपयोग जो करते हैं, किस गैस का उपयोग करते हैं, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग उपयोग करते हैं आग बुझाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यानी कि जो हाइड्रोजन बम पूछा गया है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 17 कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। 2024 तक आपको बताना है कि भारतीय संविधान में अभी तक कुल जो है कितने भाग है वर्तमान में। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में अभी तक 22 भाग है। ठीक है, वर्तमान में अभी तक जो है 22 भाग केवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ से अनुच्छेद का बात किया जाए कि अनुच्छेद कितना है अभी वर्तमान में, तो 395 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 395 अभी तक हो जाएगा। और दोस्तों 12 अनुसूचियाँ है, कितना वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो जाएगा, अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियाँ हो जाएगा। और दोस्तों भाग पूछा जाए कि संविधान में कितने भाग है, तो ये आपका हो जाएगा 22 भाग है। अनुच्छेद की बात किया जाए यानी आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 395 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है। तो बिहार यानी कि जो आपका विश्व का पूछा गया है कौन सा द्वीप हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड हो जाएगा विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रेखा चित्र में एक्स अक्ष किसे दर्शाता है। रेखा चित्र में जो एक्स अक्ष जो यानी कि जो है चित्र दिखाता है वो किसके लिए दर्शाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका स्वतंत्र चर के लिए जो आपका दिखाया जाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया क्या होता है, तो ये आपका होता है H2O। H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र होता है। और दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, HCl होता है। ठीक है,
और दोस्तों जो है यानी कि अगर भारी जल का अगर सूत्र पूछा है कि भारी जल का जो है सूत्र क्या होता है, D2O, ठीक है, D2O होता है। और सबसे जो है ठोस कौन सा है दोस्तों, सबसे ठोस कार्बन कौन सा है, तो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो आपका बर्फ हो जाएगा, ठीक है, बर्फ हो जाएगा सबसे ठोस कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन था। भारत का पहला उपग्रह पूछा गया है कि कौन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। आगे हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा रिकेटस। दोस्तों विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमियों के कारण एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और विटामिन जो आपका सी के कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होता है, तो बेरी रोग, ठीक है, बेरी रोग होता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा गया, कौन सा रेगिस्तान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा गया है कि कौन सा रेगिस्तान है, तो सहारा रेगिस्तान। अगर भारत का सबसे बड़ा पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मरुस्थल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है। भारत का उच्चतम जलप्रपात जो है कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जोग जलप्रपात, या जिसे हम लोग जोग गरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं, या जोग गरसोप्पा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे ऊंच यानी कि ऊपरी ठोस भाग को क्या कहते हैं, या क्या कहलाता है। पृथ्वी का जो है सबसे ऊपरी ठोस भाग को क्या कहलाता है, या क्या कहा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा क्या होगा, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ये क्रस्ट कहलाता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों आप लोग यहाँ से बताइएगा कि पृथ्वी के जो है यहाँ वाले यानी बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 26 पूछा गया आपके हो जो है क्वेश्चन संख्या 26 में कि गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डांडी मार्च को। साथियों डांडी मार्च को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों ये आपका डांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था यानी शुरू जो हुआ था यानी कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, जिसे हम लोग डांडी मार्च भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टंगस्टन का। नेक्स्ट हो जाएगा कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। और साथियों इसका PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों मंगल ग्रह को हम लोग जो है लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल ग्रह को, ठीक है। तो अगर चमकीला ग्रह पूछा जाए कि चमकीला जो है ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये आपका शुक्र ग्रह को कहते हैं, चमकीला ग्रह। अच्छा दोस्तों इसी ग्रह को जो है पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन या भोर का तारा, साँझ का तारा, ठीक है, भोर का तारा या साँझ का तारा, ठीक है, इसी ग्रह को कहा जाता है, यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह दोस्तों ये आपका यानी कि जो है सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, और सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाए कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो बुध ग्रह हो जाएगा। ये आपका यानी कि जो है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध ग्रह ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि DNA की खोज किसने की थी। तो DNA की जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार, दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बिहार के किस स्थान को सिखों का प्रमुख तीर्थ कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना साहिब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के जो है अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है कौन थे।
तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा अस्थाई पूछा गया है, ठीक है, अस्थाई पूछा गया है तो सच्चिदानंद सिन्हा को हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे पहले जो है परमाणु मॉडल किसने दिया था। सबसे पहले जो परमाणु मॉडल जो दिया था किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन के द्वारा जो है सबसे पहले परमाणु मॉडल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी की कुल जल सतह कितना प्रतिशत हिस्सा है। पृथ्वी की कुल जल पूछा गया है कि कितना प्रतिशत पर जो है जल है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 71, यानी कि 71% पर जो है पृथ्वी पर जल निवास करते हैं, ठीक है, यानी कि जल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस में पर यानी मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। तो दोस्तों मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग दोनों नाम को याद रखिएगा। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 36। पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि रसायन विज्ञान में H2SO4 किसका सूत्र होता है। रसायन विज्ञान में आपसे पूछा गया है H2SO4 जो होता है सूत्र वो किसका सूत्र होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 सूत्र होता है। आगे हो जाएगा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। आगे हो जाएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका 1916 में। साथियों 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों 1917 में जो हुआ था यानी 1917 में किसकी स्थापना किया गया था, ये आपका जो किया गया था पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो दोस्तों 1917 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि गोलघर, दोस्तों पटना में जो गोलघर है गोलघर उसका जो निर्माण किया गया था वह कब किया गया था, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि कब किया गया था। आगे हो जाएगा कि कौन सी जो है शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। कौन सी शक्ति केवल संसद को प्राप्त है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन करना। संविधान संशोधन करना ये संविधान के पास यानी कि संसद के पास ये शक्ति है। आगे हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था वो कब समाप्त हुआ था। तो दोस्तों यानी कि 1914 से तो स्टार्ट हुआ था। कब से दोस्तों 1914 से स्टार्ट हुआ था स्टार्ट। और दोस्तों 1914 से 18 तक चला था, ठीक है। तो 1918 को जो है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो समाप्त हो गया था। और स्टार्ट पूछा जाए यानी कि एंड हो गया था प्रथम विश्व युद्ध और स्टार्ट पूछा जाए तो 1914 से, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कितने वर्ष चला था, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा 4 वर्ष चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव्य के 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है। तो द्रव्य के 3 अवस्थाएं होती है साथियों, कौन कौन सी होती है, ठोस,
द्रव और गैस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। ठोस, द्रव और गैस होती है, द्रव की 3 अवस्था होती है। आगे हो जाएगा श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। श्वसन क्रिया में जो है कौन सी गैस ली जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों श्वसन जो है, श्वसन की जो क्रिया होती है कौन सी गैस से होती है, ऑक्सीजन से होती है, जिससे हम लोग जो है यानी कि जो है इसका जो संकेत होता है वो होता है। ठीक है, परमाणु संख्या 8 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि थर्मामीटर किससे मापा जाता है। थर्मामीटर जो है यह किससे मापा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा तापमान को। दोस्तों मानव शरीर को जो तापमान को मापा जाता है थर्मामीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन से क्या हो जाएगा क्वेश्चन से क्या 45 हो जाएगा कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा में पूछा गया है तो केवल 6 वर्षों का होता है राज्यसभा में। लोकसभा में पूछा है कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, तो केवल 5 वर्षों का होता है। और ये लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, इन दोनों का बैठक जो कराता है कौन कराते हैं, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इन दोनों का जो है संगठन कराते हैं। ठीक है, बैठक कराते हैं। अच्छा, जो संसद में जो है कितने सदन होते हैं, और दोस्तों सदन जो होते हैं वो एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 46, बिहार के किस जिले में काकोली कांड के नायक यानी कि जो नायक यानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था कहाँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर में हुआ था। ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा तत्व सबसे जो अधिक कठोर है। कौन सा तत्व सबसे अधिक कठोर है, हीरा। हीरा सबसे अधिक कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है, ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये आपका नाइट्रोजन गैस। इसकी जो है कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, तो दोस्तों सबसे अधिक 78% पाया जाता है वायुमंडलियों में नाइट्रोजन गैस। आगे हो जाएगा किस यानी संविधान सभा का जो है ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे अधिक जो है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्व कौन सा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली ये क्या होती है, तो ये मात्रा होती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप लोग बताइएगा कि मानव शरीर में जो है, मानव शरीर के रीढ़ जो होती है, रीढ़ के जो हड्डी होती है वो कितने होती है। चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए कि मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी कितनी होती है। और साथियों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक इस चैनल के जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए, ताकि आप लोग का फ्री में पीडीएफ मिल सके। ठीक है, फ्री में पीडीएफ मिल सके। और साथियों अभी तक जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।